हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेंडिंग साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देख सकते हैं, ये साड़ी आजकल बहुत ही चल रही है। तो इसको कैसे बनाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये कपड़ा है। ये सूट का कपड़ा था। ठीक है, तो इसको मैं साड़ी बनाऊंगी इसकी। तो ये लाइनिंग का सूट था। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है इसकी मैं साड़ी बनाऊंगी। ये 4 मीटर लाइनिंग है और ये जो नेट दी हुई है साथ में ही जॉर्जेट का फैब्रिक भी अटैच है। तो ये 2 मीटर है, मतलब टोटल कपड़ा मेरा है 6 मीटर का। ठीक है, तो किसी आपने बड़े का बनाना है तो आप 7 मीटर या 7.5 मीटर ले सकते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 47 इंच की है और चेस्ट है 28 इंच की और कमर है 26 इंच की और हिप भी है 28 इंच की। ठीक है, तो ये फिटिंग वाला नाप है। तो इसकी हम जब लूजिंग देंगे तो कटिंग करते समय देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो बच्चे का बनाना है तो लूज ही बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमने नी के नीचे नीचे मतलब ऊपर जो हमारी लेंथ है वो 33 इंच की है और जो नी के नीचे हमने लेंथ रखनी है गैदर्स डालने के लिए वो हमने रखनी है 14 इंच की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो गैदर्स हैं वो कट करेंगे। तो 14 इंच की हमने यहाँ पे गैदर्स कट करनी है। ठीक है, तो 14 इंच में हमने 1.5 इंच और प्लस करना है क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे वाली साइड में सॉरी 1 इंच हमारा नीचे वाली साइड में फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा ऊपर वाली साइड में फोल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच ये कपड़ा हमने कट करना है। तो इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसमें गैदर्स डालेंगे। ठीक है, कट तो मैं ऐसे सीधा सीधा भी कर सकती थी लेकिन वो आधा कट हो जाना था, लेकिन फिर उसकी अच्छी सी गैदर्स नहीं पड़नी थी तो इसलिए हमने इसको सीधा ही कट करना है। तो इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जोड़ वो जब हम गैदर्स डालेंगे तो जोड़ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2 पीस बड़े लंबे से कट कर लिए हैं और 2 पीस और हमने कट करने हैं। 2 हमारे फ्रंट साइड में लगेंगे और 2 हमारे जो बैक साइड में लगेंगे, बैक पल्ले में लगेंगे। मतलब टोटल हमने इसको जो लंबी सी गैदर्स है वो बना लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कट करना है। तो जैसे एक हमने 15.5 इंच का फैब्रिक कट कर लिया, अब दूसरा भी हमने इस तरीके से 15.5 इंच का फैब्रिक कट करना है। ठीक है, तो इसकी हमने गैदर्स डालनी है तो ये हम साइड में रख देंगे। ठीक है, अब हमने जो नी के ऊपर ऊपर वाली कटिंग करनी है वो करेंगे 33 इंच की। ठीक है, 33 इंच में 1 इंच और प्लस करना है क्योंकि सिलाई में भी जाएगा आधा आधा इंच हमारा। तो इसलिए हमने 33 का मतलब 34 इंच कट करना है। ठीक है, तो चौड़ाई में आपने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो जो इसका घेरा होगा ना वो थोड़ा सा हमने जैसे 21 या 22 इंच रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए 34 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि 33 इंच हमारी लेंथ थी तैयार थी। तो 1 इंच हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 34 इंच हमने रखना है। ठीक है, लेंथ लगानी है 34 इंच की। तो आप अगर चाहते हैं तो घुटने के ऊपर भी गैदर्स डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने जो गैदर्स की लंबाई है वो बढ़ा देनी है और जो घुटने के ऊपर वाली जो फैब्रिक की लंबाई है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है, घुटने के नीचे नीचे मैंने गैदर्स डाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हमने तीरा रखना है। तीरा मैंने रखा है 6 इंच का और आर्म होल रखा है मैंने 6.5 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेस्ट है हमने 28 इंच की मतलब तैयार रखी थी तो 2 हमने लूजिंग देनी है, 2 इंच की लूजिंग देनी है। मतलब यहाँ पे हम टोटल रखेंगे 32 इंच या 30 इंच आप रख सकते हैं, जैसा आपके जो बच्चे को कंफर्टेबल महसूस हो। ठीक है, तो जैसे हम बड़े का बनाएंगे तो वो तो फिटिंग का ही बनाएंगे हम, तो बड़ा तो बच्चा मतलब पहन सकता है। जो बच्चे होते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लूज ही रखेंगे यहाँ पे। तो जो कमर मैंने बनाई है वो बनाई है 28 इंच की। ठीक है, तो हिप जो मैंने बनाई है वो 32 इंच की बनाई है और चेस्ट भी 32 इंच की ही रखी है। ठीक है, अगर थोड़ी सी टाइट करना चाहते हैं तो बाद में भी टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग करनी है। अब नीचे वाले घेरे में जो घेरा हमने रखना है वो मैंने रखा है 21 इंच का। ठीक है, 21 या 22 इंच का आप रख लें और इस तरीके से हमने इसकी
मार्किंग कर दी है। अब इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये मैंने कट स्लीव बनाया है, बाजू नहीं लगाऊंगी इसमें। अगर आप चाहते हैं तो साइड में कपड़ा काफ़ी है, उसमें से आप बाजू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अगर किसी बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 7 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम गैदर्स डालेंगे तो कपड़ा हमारा साइडों से लटके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच हमने ऊपर वाली साइड से इस तरीके से गोलाई में कटिंग करनी है। तो ये हमारी ऊपर वाली साइड कटिंग हो गई और गैदर्स हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने नेक बना लेना है, जो भी आपको शेप अच्छी लगे। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर दी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा है, जो हमने पल्लू जो साड़ी का है वो सेट करना है, वो बाद में आपको सेट करना बताऊंगी। आप उसको अटैच भी कर सकते हैं, तो नहीं तो आप इसको मतलब जब चाहें उसको अटैच कर सकते हैं सेफ्टी पिन की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेक भी बनाना है। नेक को हमने जो ग्लास गला होता है ना, उस तरीके से बनाएंगे। तो चौड़ाई में मैंने लिया है 2.5 इंच, और यहाँ पे जो नीचे वाली चौड़ाई रखी है वो 2 इंच की रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम वाला गला नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। तो अगर बुकरम भी लगा दूंगी तो काफ़ी यहाँ पे हैवी सा हो जाएगा, मोटा सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। अब नीचे हमने कपड़ा रखना है, ठीक है। उसमें भी मैंने पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं लगाई है, ऐसे कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे हमने सिलाई कर देनी है। जैसे जैसे कटिंग की हुई है उसके साथ साथ हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए सिलाई भी मैंने कर दी है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये साथ साथ मैंने सिलाई नहीं दिखाई है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा दिखाया है, मतलब सिलाई मैंने कर दी है, तभी आपको दिखा दिया कि ये सिलाई मैंने कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं कॉर्नर में, ताकि हमारा जो नेक है आसानी से पलट जाए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कट करने के बाद फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। अगर लेस नहीं लगानी होती तो फिर हम इसमें बुकरम अटैच कर सकते थे, नेक बुकरम वाला बना सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटा देंगे। पलटाने के बाद इसको हमने कच्चा भी कर देना है, कच्ची सिलाई लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ये ग्लास गला बनके तैयार है। अब इसके ऊपर हमने लेस है वो सेट करनी है, कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है जहाँ पे हमारा कपड़ा खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तरपाई भी नहीं करेंगे क्योंकि लेस लग जाएगी तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लेस है। लेस आप किसी भी तरह की लगा सकते हैं, चौड़ी लगा सकते हैं, पतली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौड़ी लेस लगाई है। इस तरीके से इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो नोक है हमारी जो सेंटर में आनी चाहिए, इस तरीके से। तो इसको पहले सेट करके हम पिन अप कर लेंगे, क्योंकि फिर सिलाई लगाते समय हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, अच्छे से सिलाई लग जाती है। तो सबसे पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पिन लगा दी है। अब यहाँ पे हमने जब सिलाई करेंगे तो बड़ी आसानी से हमारी सिलाई हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे, और ये जो नोक है नीचे वाली साइड में इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी पिन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी जो पिन है वो लग गई है। अब एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और उसके बाद हमने सिलाइयाँ लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिलाइयाँ लग गई हैं मेरी, ठीक है। पिन वगैरह मैंने निकाल दी है। अब ये देखिए कितना अच्छा ये गला बनके तैयार हो गया है, ठीक है। और बैक साइड से भी देखिए अच्छे से सिलाइयाँ लग गई हैं, फिनिशिंग से ये नेक बन के तैयार हुआ है। अब हमने बैक नेक तैयार करना है, ठीक है। बैक नेक को हमने कटिंग करना है, मतलब छोटा ही कटिंग करेंगे क्योंकि बच्चे के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने दो या 2.5 या 3 इंच हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शोल्डर रखेंगे और उसके बाद हमने
ये हमारी सिलाई है फिटिंग वाली, और इसके अंदर वाली साइड में हमने इसकी कटिंग करनी है। जब हम रेप पट्टी लगा करके इसको स्टिच करेंगे तो ये सिलाई अपने आप ही सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो नेक है बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नीचे वाली साइड में गैदर्स डालनी है, तो इस तरीके से आप गैदर्स डालेंगे, ठीक है। जो हमारा जो बैक और फ्रंट तैयार हो गया है, सिर्फ रेप पट्टी ही लगानी है बैक साइड में, उसके बाद शोल्डर अटैच करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो बॉटम तैयार करनी है, इस तरीके से हम गैदर्स डालेंगे, अच्छे से गैदर्स डालेंगे। तो जो भी हमने कपड़ा कट किया था ना नीचे वाली साइड में, 4 पीस कट किए थे, तो उनको सबको हमने इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा जोड़ दिया है, ठीक है, ये सारा अच्छे से। तो जब प्रेस करेंगे अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रंट साइड है, इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी नीचे वाली साइड में, ठीक है। चाहे तो आप दोनों बैक और फ्रंट दोनों स्टिच करके इकट्ठा ही आप गैदर्स को स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप अकेले अकेले ही, जैसे फ्रंट साइड में आपने लगा ली और फिर बैक साइड में लगा ली, जब फिटिंग करेंगे तो दोनों साइडें इकट्ठे करके आप स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आर्म होल में मैंने ये रेप पट्टी कट करके लगा दी है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको पलटा देंगे। यहाँ पे आप सिलाई कर लें या फिर तुरपाई कर लें, और साइड में हमने फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद फिर हम इसमें जो हमने चोने वाला कपड़ा सेट करा था तैयार, उसको लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे मैंने बताया है, आप एक एक पल्ले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो हमारी जो पल्ले थे वो कटिंग हुए थे, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा ही कर दिया है, और जो फिटिंग करके तो इस तरीके से हमने इसको अटैच किया है, ठीक है। तो जितना भी आपका घेरा है उतने ही आपने चोने डालनी है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से सेट करके स्टिच कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर ये जो साड़ी है बनके तैयार होती है। आजकल छोटे बड़े सभी इसको पहन रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में है ये साड़ी। तो ये देखिए, ये हमारी जो गैदर्स है डल चुकी हैं, पूरी ड्रेस बनके तैयार है। अब इसकी जो पल्लू है वो हमने सेट करना है। तो या तो आप यहाँ पे साइड में पल्ला रख के स्टिच कर सकते हैं, या फिर इसको डिटैचेबल भी बना सकते हैं, जैसे पिन लगाकर इसको सेट कर लें, उसके बाद आप उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ऊपर वाला टॉप है, साड़ी है नीचे वाली, तो बनके तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं, या फिर आप पिन लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका, ये मेरी जो बेबी है उसने पहना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी ये साड़ी पहन के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी, ठीक है। आप भी इसको बना